उपवास एक उपासना पद्धति भी है और उपवास एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति भी है। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का श्रेष्ठतम उपाय है। नमस्कार मित्रों, आज का विषय है उपवास। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में उपवास का प्रचलन है। आज हम देख रहे हैं कोई भी छोटी बड़ी बीमारियां होती हैं, तुरंत उसमें दवाओं का सेवन होता है। लेकिन प्राचीन काल में जड़ी बूटियों की जो औषधि होती थी वह भी एक विशेष स्थिति में ली जाती थी। जब रोग बहुत अधिक बढ़ जाता तभी औषधियों का सेवन किया जाता था। बहुत सारे रोगों का निदान तो मात्र एक उपवास से होता था। मतलब उपवास एक उपासना पद्धति भी है और उपवास एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति भी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने उपवास को बहुत महत्व दिया और उपवास को उपासना से जोड़ा। जहाँ पर हमें लगता है कि हमें पवित्र होकर के जाना चाहिए तो वहाँ पर हम उपवास करते हैं। तो इस बात से यह समझ में आता है कि उपवास शरीर की शुद्धि करता है। शरीर के बाहरी अंगों की शुद्धि तो जल से होती है, लेकिन शरीर के भीतर की शुद्धि उपवास से होती है। और केवल शरीर ही नहीं, उपवास मन की शुद्धि भी करता है। इसलिए कहा जाता है कि उपवास शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का श्रेष्ठतम उपाय है। अब प्रश्न उठता है, उपवास है क्या? कैसे करें उस उपवास को? तो वर्तमान में कई प्रकार से उपवास किया जाता है, जैसे जलोपवास, रसोपवास, मठोपवास, दुग्ध उपवास, फल उपवास, एकाहारोपवास, प्रातःकालीन उपवास, सायंकालीन उपवास, लघु उपवास, दीर्घ उपवास, टूट उपवास। ये कई प्रकार के उपवास बताए गए हैं। लेकिन वास्तविक उपवास है जलोपवास। जितनी अवधि तक हम आहार बंद करके केवल जल का सेवन करेंगे वह अवधि कहलाएगी पूर्ण उपवास। तो यह जो पूर्ण उपवास है यह भी अलग अलग अवधि तक किया जाता है। अपने अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, विभिन्न प्रकार के रोगों के अनुसार यह एक चिकित्सा पद्धति के रूप में उपवास को अपनाया जाता है। यह उपवास 12 घंटे का हो सकता है, 16 घंटे का हो सकता है, 24 घंटे का हो सकता है, उससे अधिक दिनों का हो सकता है। लेकिन मैं सलाह देना चाहता हूँ कि उपवास करने में मनमानी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में, एक अच्छे आहार विशेषज्ञ की देखरेख में लंबा उपवास होना चाहिए। लेकिन कम से कम 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे के बीच इतना तो उपवास करना ही चाहिए और इतना आसानी से हो सकता है। ऐसा उपवास आप कई दिनों तक लगातार कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि उपवास करने से फायदे क्या होते हैं। उपवास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर को भीतर से साफ करता है। मतलब हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं तो यह विजातीय द्रव्य ही सभी रोगों का कारण होता है। तो उपवास काल में शरीर से यह विषैले पदार्थ, यह विषैला द्रव्य बाहर निकल जाता है। तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है रोगों की जड़ विजातीय द्रव्य का शरीर से निष्कासन होना। ये पहला लाभ है। दूसरा बहुत बड़ा लाभ है, तीव्र रोगों के लिए आरामवाण होता है उपवास। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़े फुंसी होना, सिर दर्द होना, ये सारे तीव्र रोग हैं। इन तीव्र रोगों को दूर करने का एकमात्र निरापद उपाय है उपवास। जब तीव्र रोग होते हैं तो भोजन करने की इच्छा नहीं होती, भूख मर जाती है। मतलब शरीर खुद बताता है कि भोजन की आवश्यकता नहीं है, उपवास कीजिए। तो क्या करते हैं अक्सर लोग, जैसे ही बुखार आया, उल्टी दस्त हुआ, तुरंत दवा लेते हैं। कुछ समय के लिए वो सिम्टम्स से दूर हो जाते हैं, लेकिन उस रोग का कारण तो भीतर ही जमा है, वह शरीर से बाहर नहीं निकलता। फलस्वरूप और बड़ी बीमारी हो सकती है उसके कारण। यदि हम उपवास के द्वारा
इस रोग को ठीक करेंगे तो ये रोग दोबारा से नहीं होता, और फिर इस रोग के दबने से जो फिर जीर्ण रोग होते हैं उन रोगों से हम बच पाएंगे। तो दूसरा बहुत बड़ा लाभ इसका यह है। इसके अतिरिक्त उपवास काल में पाचन संस्थान को विश्राम मिलता है। जब हम भोजन बंद करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति लग जाती है शरीर से विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने में। मतलब जितनी गंदगी है शरीर के भीतर वह बाहर निकलेगी। तो फलस्वरूप पाचन संबंधी जितने भी विकार होते हैं, जैसे कब्ज, अजीर्ण, एसिडिटी आदि कितने पाचन संबंधी जो विकार हैं वह दूर हो जाते हैं। पाचन क्रिया सुदृढ़ हो जाती है, मल का निष्कासन ठीक से होगा। तो ये कई प्रकार के पाचन संबंधी विकार उपवास से ठीक किए जा सकते हैं। और अगला बड़ा लाभ है, उपवास से रक्त की शुद्धि होती है। तो शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं, पाचन के बाद वो विषैले पदार्थ भी हमारे रक्त में चले जाते हैं, और उपवास काल में वह विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं और रक्त की शुद्धि हो जाती है। और जब रक्त की शुद्धि होगी, जब खून साफ होगा, तो रक्त संबंधी सारे विकार दूर होंगे। फोड़ी फुंसियाँ निकलना, खुजली होना, कई प्रकार के रोग जो है रक्त संबंधी वो विकार दूर होंगे। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, गठिया रोग, इसको भी दूर करने में बहुत लाभकारी होता है उपवास। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी उपवास बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसके अतिरिक्त फेफड़ों की शुद्धि होती है, दमा की बीमारी को नियंत्रित करने में बड़ा लाभकारी होता है। बहुत लोगों को बहुमूत्र रोग होता है, बार बार पेशाब आता है, तो इस रोगों को भी दूर करने के लिए कारगर उपाय होता है उपवास। तो प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास के बारे में कहा जाता है कि धरती में कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसको उपवास के द्वारा दूर न किया जा सके। लेकिन लंबा उपवास यदि करना है तो उसके लिए बहुत नियम होते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। तो कैसे उपवास आरंभ करें, और उपवास काल में हमारी दिनचर्या कैसी हो, और उपवास समाप्त हम कैसे करें, उपवास समाप्ति पर हम क्या लें, और उसके बाद हमारा खान पान कैसा रहे, ये सारे विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा कि यदि आप लंबे उपवास करना चाहते हैं, अपने जीर्ण रोगों को मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे उपवास करें, क्या उसका तरीका है, कैसे उपवास काल में रहेंगे आप, कैसे तोड़ेंगे उपवास को, ये सारे विषयों को हम बाद में लेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपयोगी वीडियो है तो कृपया अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।